हाँ, आप सभी भैया जी ध्यान दें। आज के दिन आप पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है बच्चों, एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कोण C बराबर 90 अंश, AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर, CD बराबर 5 मीटर और AD बराबर 8 मीटर है। इस पार्क का क्षेत्रफल कितना है? आपको इस प्रश्न में जो पार्क है चतुर्भुज के आकार का, उसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसा कि आप सभी लोगों ने इस अध्याय में पढ़ा है, हीरोन सूत्र की मदद से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है बशर्ते उसकी तीनों भुजाएं दी हुई हैं। आपने पढ़ा है ना? तो आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अलग से आपको किसी भी प्रकार के फार्मूले का प्रयोग नहीं करना है। पहले आप चित्र बना लें और चित्र बनाने के लिए प्रश्न की जो शर्तें हैं ना, उसका आप पालन कर लीजिए। चलिए हम हल करते हैं इस सवाल को। एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कोण C बराबर कितना दे रखा है? 90 अंश। यदि मैं मान लूं कि आपका जो ये पार्क है ये इस मॉडल में है, ABCD क्या है? एक पार्क चतुर्भुज के आकार का है, जैसा कि चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसमें कोण C बराबर, ये वाला कोण कितने का है? 90 अंश का। साथ ही भुजा AB की जो माप दे रखी है वो 9 मीटर है। तो AB के हिस्से में हम कितना लिख दें? 9 मीटर। रही बात BC की, तो BC के हिस्से में हम लिख देते हैं ये 12 मीटर है और CD के हिस्से में 5 मीटर और साथ ही साथ AD का भी मान दे रखा है, ये कितना है? हम सबको इस प्रश्न में क्या करना है? ये जो पार्क है जिसका नाम ABCD है, इसी का क्षेत्रफल हम सबको ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला नहीं जानते, लेकिन त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला तो हमने पढ़ा है ना। तो हम सभी लोग एक काम करते हैं, अपनी ओर से विकर्ण BD को मिला लेते हैं। आप विचार कीजिए, आपने विकर्ण BD को मिलाया तो विकर्ण BD के दोनों ओर दो त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज जैसा कि आप देख रहे हो BCD बना हुआ है और एक त्रिभुज ABD बना हुआ है। यदि हम अलग अलग से दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग ही तो पार्क ABCD का क्षेत्रफल होगा। अब हमको इस बात को सोचना है कि हम त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें। तो हमने पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग तब और तभी ज्ञात कर सकते हैं जब उसकी तीनों भुजाएं ज्ञात हों। तो देख रहे हैं कि ये वाली भुजा 12 मीटर है, ये वाली भुजा 5 मीटर है, लेकिन यदि हम BD की बात करें तो BD ज्ञात नहीं है। तो सबसे पहले हम सबको BD भुजा की लंबाई ज्ञात करनी होगी। अच्छा, BD है क्या? आप थोड़ा सा ध्यान दें तो चित्र के मुताबिक ये जो त्रिभुज बना है ना, जिसका नाम BCD है ना, जिसका कोण ये जो C है ये समकोण है। तो समकोण होने के नाते ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? वैसे तो हर त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, लेकिन समकोण त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती हैं ना, उनके 3 नाम होते हैं। आपने सुना होगा कि 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं और समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं में एक को लंब तथा दूसरे को आधार कहते हैं। किसी समकोण त्रिभुज की यदि 2 भुजाएं दी हुई हों तो तीसरी भुजा की गणना करने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय यही है कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा पर का बना वर्ग त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं पर के बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये प्रमेय है। इस प्रमेय के द्वारा हम सभी लोगों को एक सूत्र मिला
कि कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, ऐसा हमने पढ़ा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD का मान ज्ञात कर लेते हैं, और विकर्ण BD का मान ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज BCD का सहारा लेते हैं। तो ये लिखें चित्रानुसार, किसके अनुसार? चित्र के अनुसार समकोण त्रिभुज, क्या लिखें भैया जी? समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में कोण C क्या है? समकोण है। लगा दो फार्मूला, कौन सा फार्मूला? कर्ण वर्ग बराबर, अभी आपने सुना ना, क्या सुने हो कि कर्ण वर्ग बराबर, भैया जी ध्यान दें, कर्ण वर्ग बराबर क्या होता है? लंब वर्ग और प्लस आधार वर्ग। अब कर्ण भुजा का जो नाम है वो तो BD है ना, तो यदि हम ये कहें कि BD वर्ग बराबर, लंब को हम DC मान लें तो DC वर्ग हो गया, और आधार को BC नाम दे दें, तो भैया जी सवाल को आगे बढ़ाएं। DC का जो मान दे रखा है वो 5, तो ये हो गया 5 का वर्ग। VC का मान जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो प्लस 12 का वर्ग। अच्छा, 5 का वर्ग आप सभी जानते हैं कि 5 पचे 25, 12 का वर्ग करने के लिए आपको 12 में 12 का तो गुणा करना पड़ेगा ना, तो 12 में यदि 12 का गुणा किया जाए तो रिजल्ट क्या बनता है बच्चों? और इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो 169 आया। अच्छा, किसी राशि पर यदि वर्ग लगा हो तो वर्ग हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? वर्गमूल ही तो ज्ञात करना पड़ता है। तो क्या आप 169 का वर्गमूल नहीं बता सकते हैं? 13 होता है मेरे भाई। तो BD का जो मान आया वो कितना आया? 13 मीटर। इसके हिस्से में अब हम लोग कितना लिख दें? 13 मीटर। अब हमारा सवाल काफी सरल और आसान हो गया। दो त्रिभुज जैसा कि आप देख रहे हो बना हुआ है, बारी बारी से दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया जाए और उनको जोड़ लिया जाए, इनका योगफल ही चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग ज्ञात करते हैं त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। क्या लिखा जाए? त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जिसकी तीनों भुजाएं दी हुई हों, किस फार्मूले का प्रयोग किया जाता है? हीरोन फार्मूला। और हीरोन फार्मूला क्या है बच्चों? करड़ी के अंदर यस, फर्स्ट ब्रैकेट में S माइनस A, सेकेंड में S माइनस B, और थर्ड में यही हीरोन फार्मूला है। अच्छा, इस हीरोन फार्मूले में A, B और C क्या है? उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। और यस क्या है? उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। तो सबसे पहले आप अर्ध परिमाप ज्ञात कर लीजिए। तो यह अर्ध परिमाप ज्ञात करने के लिए आपको ये लिखना होगा कि S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2। अब ये के नाम पर कहीं से स्टार्ट कर दो। 9 प्लस 13 प्लस 8, क्या? 9 प्लस 13 प्लस 8 और बटे कितना भैया जोड़ना? 9 और 8 17, 17 और 13 जोड़ लीजिए 30 हो गया। और 30 में आपने 2 का भाग लगा दिया तो रिजल्ट कितना आया? इन यस का मान आपने ज्ञात कर लिया। कितना आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यस के नाम पर क्या लिखें भैया जी? 15। और पहले कोष्ठ में 15 माइनस A को आपने 9 माना है तो 15 माइनस 9। दूसरे कोष्ठ में 15 माइनस 13, तीसरे कोष्ठ में 15 माइनस। बस अब आपका सवाल हल हो गया। आपने 15 को उतारा, अगले लाइन में आप क्या करेंगे? 15 में से 9 घटाएंगे, कितना बचा? 6। फिर क्या करेंगे? 15 में से आप 13 घटाएंगे, फिर आप 15 में से 8 घटाएंगे, कितना बचा बच्चों? 7 बचा ना? बोलो भाई। आगे बढ़ते हैं। हेलो, आगे बढ़ते हैं। तो 15 का देखिए, इन सभी संख्याओं का आपस में आपको गुणा ही करना पड़ेगा, और गुणा करने से पहले आप गुणनखंड कर लीजिए। आपका सवाल काफी सरल और आसान हो जाएगा। तो 15 का गुणनखंड 3 पचे 15, 6 का गुणनखंड 2 तिहाई 6, 2 को उतार लिया जाए, 7 अपने सबसे छोटे खंड के रूप में है ही। देखो
अब इनको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिखिए। देखिए 2 का नाम 2 बार आया है ना, तो 2 गुणे 2। 3 का भी नाम संजोग से कितनी बार आया है? 2 बार। और इसके बाद 5 का नाम 1 बार और 7 का भी नाम 1 बार आया है। तो इसका जोड़ा बन रहा है इसका जोड़ा, यानी 2 का जोड़ा बन रहा है और 3 का जोड़ा बन रहा है। तो जिनका जोड़ा बनता है ना वो तो संख्या करड़ी के बाहर निकल आती है ना। तो करड़ी के बाहर जब आएगी मेरे भाई तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 और करड़ी के अंदर क्या बचा? 5 गुणे अर्थात 35। अर्थात तो परिणाम कितना आया? 2 तिहाई 6, करड़ी में कितना? 35। ये हो गया त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। अब इसी प्रकार आप त्रिभुज BCD का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आप फिरौन फार्मूला लगा दीजिए। चलिए इसी प्रकार यदि हम त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहें, इसी प्रकार क्या लिखें? इसी प्रकार त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर, एक बार फिर से वही फार्मूला, करड़ी के अंदर यस, फर्स्ट ब्रैकेट में S माइनस A, सेकेंड में S माइनस B और थर्ड में। लेकिन इस सवाल को लगाने से पहले हम सबको यस का मान ज्ञात करना होगा। तो अब की बार जो हमने त्रिभुज लिया है उसका नाम क्या है? BCD। तो यदि हम A को 12 मान लें, B को 5 मान लें और C को 13 मान लें, तो ये के हिस्से में क्या? यस बराबर क्या? A प्लस B प्लस C बटे 2। अब आप बताएं, A के नाम पर 12, B के नाम पर 5 और C के नाम पर और बटे कितना? 2। तो 12 5 17। हेलो भाई, और 13 जोड़ लीजिए 30 हुआ, बटे कितना? रिजल्ट वही आया, कितना? 15 आया ना। अब आप बताएं त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखें? करड़ी के अंदर यस और यस के नाम पर 15। तो ये हो जाएगा भैया जी 15 माइनस 12, 15 माइनस 5, 15 माइनस 13, यही होगा, इसके सिवा और कुछ ना होगा। आगे बढ़ते हैं। 15 को हमने उतारा, 15 में से आप 12 घटा लीजिए, 3 आया। 15 में से आप 5 घटा लीजिए, 10 आया। 15 में से आप 13 घटा दीजिए, 2 आया ना। आगे बढ़ते हैं, 15 का फैक्टर बनाइए, 3 बचे, इस 3 को ज्यों का त्यों उतार लिया जाए। 10 का फैक्टर क्या बनता है? 2 पंचे, और 2 को हमने ज्यों का त्यों। आगे बढ़ते हैं, संजोग देखिए 2 का नाम कितनी बार आया? तो कहेंगे 2 गुणे 2। 3 का नाम कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 5 का नाम कितनी बार आया है? 2 बार आया है ना। तो आप देखिए, देख रहे हैं, इसका भी जोड़ा बना, 3 का भी जोड़ा बना और 5 का। तो वर्गमूल निकालिए, 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 तिहाई 6 पंचे 30 वर्ग मीटर। 30 वर्ग ये क्या हो गया? त्रिभुज VCD का क्षेत्रफल हो गया। और आपने त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात किया था पहले, कितना आया था? 6 करड़ी में 35। अब हम आगे क्या करेंगे? चतुर्भुज, या ये लिख दें पार्क ABCD। क्या लिखें? पार्क ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिभुज ABD, क्षेत्रफल त्रिभुज ABD और प्लस क्षेत्रफल त्रिभुज BCD आपने ज्ञात किया था। कितना आया था? 6 करड़ी में 35, यही तो आया था। और प्लस अभी आपने इसका ज्ञात किया तो कितना आया? 30 वर्ग मीटर ये आया। अब इसको जोड़ा कैसे जाए? तो थोड़ा सा आपको गणित और सीखनी पड़ेगी। देखिए भैया, कोई भी संख्या यदि करड़ी के अंदर है तो गणितीय अर्थ उसका ये होता है कि आप उसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ये संख्या
पूर्ण वर्ग नहीं है ना, तो इसका वर्गमूल आपको भाग विधि से ज्ञात करना होगा, वो भी दशमलव के 3 स्थान तक। तो जो परिणाम आएगा उसमें आप छाका गुणा करोगे। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? करड़ी के अंदर क्या है? 35 है, तो 35 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा ना। तो 35 का यदि 36 होता तो आप उसका वर्गमूल 6 बोल देते। 49 होता उसका वर्गमूल आप 7 कह देते। 25 होता उसका वर्गमूल आप 5 कह देते। लेकिन ये सब संख्याएं नहीं है ना, 35 है ना, तो 35 का आप भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे, वो भी दशमलव के 3 स्थान तक। कैसे? अब चलिए हम आपको बता ही देते हैं। यदि आप 35 का वर्गमूल ज्ञात करना चाहते हैं दशमलव के 3 स्थान तक, तो दशमलव के बाद आप पहली बार 6 जीरो बढ़ाएंगे। दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात करना है ना, इसके बाद आप जोड़ा बनाएंगे। आपने पढ़ा होगा भाग विधि से यदि आपको वर्गमूल ज्ञात करना सिखाया गया होगा तो आपको ये बताया गया होगा कि हम पहली बार संख्याओं का दाहिनी ओर से क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा बन चुका है। अब आपको इस बात को सुनिश्चित करना है कि 35 में हम किससे भाग दें। तो भाग देने की कुछ शर्तें होती हैं ना। शर्त क्या होती है? 1 से भाग दोगे तो 1 बार, 2 से भाग दोगे 2 बार, 3 से भाग दोगे 3 बार, ये शर्त होती है। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने की ये शर्त होती है। इसका पालन आपको भी करना पड़ेगा और हमको भी करना पड़ेगा। इस प्रकार हम सोचते हुए 35 के करीब तक पहुंचते हैं तो मन में गुनगुना लें, 1 इक्के में 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 पचे 6 छक्के 36। तो यदि हम 6 से भाग लगाएं तो हम सीमा क्रॉस कर जा रहे हैं ना। तो भाग किससे दिया जाए? 5 से। वो भी कितनी बार भाग ले जाया जाए? यहाँ 5 छक्के 30 कहना अपराध है, ये आपके मेथड में नहीं है। जिस संख्या से आप भाग दोगे ना उसका उतनी बार, पर 5 से भाग दे रहे हो तो 5 बार, 6 से भाग दोगे तो 6 से भाग दिया नहीं जा सकता, सीमा क्रॉस हो जा रही है ना। तो भाग किससे दिया जाए और कितनी बार भाग ले जाया जाए? तो आप कहोगे 5 पचे, और आप ये भी जानते हो कि जितनी बार भाग ले जाते हो वो यहाँ लिख करके आपको जोड़ना होता है। 5 5 10, यहाँ घटा लीजिए 10 बचा। अब इसको उतारने से पहले आपको यहाँ दशमलव बढ़ाना पड़ेगा, तब आपको ये दोहरा अंक मिला। ये कितना है बच्चों? 1। अब यहाँ मान लीजिए आप 1 बार भाग ले जाते हो तो इसे 101 पढ़ोगे, 2 बार भाग ले जाओगे 102 पढ़ोगे, 3 बार भाग ले जाओगे 103 पढ़ोगे ना। और इस बात को सेट करके आपको भाग देना है कि 1000 से ज्यादा ना होने पाए। अच्छा एक बात बताओ, 100 का पहाड़ा तो आप मुंह जबानी बता सकते हो ना, 100 इक्कम 100, 100 दूनी 200, ऐसा तो आप कह सकते हो ना। तो आप 100 का पहाड़ा पढ़िए, 100 9 900 होता है और 9 9 81, 981। अरे आप समझ लो ना। यदि हम इसको 109 कहें तो 109 नवा नहीं बताया जा सकता है। अरे भाई 100 9 900 और 9 9 81, तो रिजल्ट क्या बना? 900। घटाइए भैया जी, यहाँ आप घटाओ 9 बचा, यहाँ आप घटाओ 1 बचा, और यहाँ 9 लिखकर जोड़ोगे तो 109 में यदि आपने 9 जोड़ा तो कितना हो गया? 108। ध्यान दीजिएगा। अब आप पुनः 2 जीरो उतार लीजिए। भैया जी यहाँ की कोई एक संख्या, जैसे ये 3 अंक की संख्या है, कहो हाँ, 118 3 अंक की संख्या है ना। तो यदि हम यहाँ 1 बढ़ा दें तो इसे 1181 पढ़ा जाएगा। और ये कितना है? 19। तो भाग 1100 का पहाड़ा पढ़ करके शुरू करना पड़ेगा। हेलो, तो 1100 दूनी 2200 तो कहा जा सकता है ना। तो यार 2 बार तो भाग ही नहीं जा सकता, क्योंकि हमको 19 से 100 में भाग लगाना है। तो भाग जाने की जो प्रोबेबिलिटी बन रही है, संभावना बन रही है, वो 1 बार तो बन रही है। तो 1 बार भाग ले जाएं मेरे भाई, तो हम कहेंगे 1181। कितना कहेंगे? 1181। घटाना मेरे भाई, तो आप 10 में से 1 घटा दीजिए, 9 बचा। यहाँ 9 बचा, तो 9 में से आप 8 घटा दीजिए, 1 बचा। 8 में से आप 1 घटा दीजिए, 7 बचा। फिर आप दोहरा अंक उतारेंगे
यहाँ 1 लिखकर जोड़ेंगे तो 1181 में 1 जोड़ लिया जाए तो 1182 हो गया। विचार कीजिए, 5 अंक की संख्या है। हेलो, कै अंक की संख्या है? और यहाँ भी 5 अंक की संख्या बनने जा रही है तो 11 छक्का 66। हेलो, अरे भाई 11 सते 77 सीमा क्रॉस कर जा रही है ना, तो 6 बार भाग जाने की संभावना दिख रही है ना। तो 6 यदि यहाँ लिख दिया जाए तो मौखिक गुणा कर लो, 6 छक्के 36, 6 दूनी 12 3 15 और 6 8 48 1 49, 6 कन्यम 6 और 4 10 और 6 कन्यम 6 7, 6 बार भाग जाएगा। हेलो, 6 का गुणा करके देख लो, 6 छक्के 36, 6 दूनी 12 3 15 और 6 8 48 और 1 49, बोलो भाई, और 6 इक्यम 6 और 4 10 और 6 इक्यम 6 और 1 7, संख्या कम ही है ना। तो कितना जवाब आया? 5.916। ये क्या है? 35 का वर्गमूल। कितना आया था बताएं? 5.916। कितना आया था? 5.916। तो ये हो गया भैया जी 6 गुणे 5.916 और प्लस कितना 30। तो गुणा करना भाई, 6 छक्के 36, 6 इक्कीम 6 और 3 9 और 6 नवा 54 के 4 हासिल 5 लगा, 6 पचे 30 और 5 35 और प्लस कितना 30। तो 35 और 30 जोड़ लिया जाए तो 65 हो गया। 65.496 वर्ग मीटर। ये क्या हो गया? पार्क ABCD का क्षेत्रफल। धन्यवाद। हाँ भैया जी, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसा कि आप देख रहे हैं, एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? एक चतुर्भुज है जिसका नाम संयोग से ABCD है, जिसकी सारी की सारी भुजाएं दी हुई हैं। AB बराबर 3 सेमी, BC बराबर 4 सेमी, CD बराबर 4 सेमी, DA बराबर 5 सेमी और AC बराबर 5 सेमी है। सवाल को लगाने से पहले यदि आप चित्र बना लेना तो सारी समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा। ओरिजिनल नहीं सही, एक डुप्लीकेट चित्र आप बना लें और इसका अपनी ओर से नाम दे दें। क्या नाम देंगे? ABCD। एक चतुर्भुज है, इन भुजाओं के माप लिखे जाएं। AB के हिस्से में 3 सेमी, सपोर्ट करें आप सभी। BC के हिस्से में 4 सेमी। इसी क्रम में CD का भी मान दे रखा है बच्चों, ये भी दिया है 4 सेमी। और जहां तक DA की बात है तो ये भी दिया है 5 सेमी। और भी एक विकर्ण दिया है AC का मान। आपका सवाल विकर्ण दे करके बिल्कुल सरल और आसान कर दिया क्वेश्चन में। देखो ये भी दिया है कितना? 5। अब आप चित्र पर विशेष ध्यान दें। ये जो ABCD नामक चतुर्भुज है ना, इसकी 4 की चारों भुजाओं की माप दी हुई है। साथ ही साथ विकर्ण AC की भी माप दी हुई है। आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था, तो उसमें आपने क्या किया था? एक बार एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया था और दूसरी बार दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया था और दोनों को जोड़ लिया था। आपका सवाल हल हो गया था ना। तो वही काम इसमें भी आपको करना है। आप एक बार त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए, फिर आप त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको आता है। किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हों तो उसके क्षेत्रफल की गणना करने के लिए आप किस फार्मूले का प्रयोग करते हैं? हीरोन फार्मूला लगा दीजिए। हीरोन फार्मूला ये लिखते हुए चित्र के अनुसार क्षेत्रफल त्रिभुज ABC, क्या लिखा जाए? क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर
करड़ी के अंदर यस, फर्स्ट ब्रैकेट में यस माइनस ए, सेकंड में यस माइनस बी, थर्ड में यस माइनस सी। लेकिन सबसे पहले यस का मान ज्ञात कर लिया जाए। तो चलिए यस का मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए के नाम पर 3, बी के नाम पर 4, सी के नाम पर 5। तो कहें 3 प्लस 4 प्लस 5 बटे 2। 4 3 7 5 बटे कितना, बराबर कितना, यस का मान आया, कितना आया। अब एक बार फिर से ये लिखते हुए सवाल को आगे बढ़ाएं। क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बराबर करड़ी के अंदर यस और यस के नाम पर 6। अभी आपने यस का मान ज्ञात किया है, कितना आया है। फर्स्ट ब्रैकेट में 6 माइनस 3, दूसरे में 6 माइनस 4 और तीसरे में 6 माइनस 5। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। छाक को हमने ज्यों का त्यों लिया उतार। 6 में से आप 3 घटा लो, 3 बचा। 6 में से आप 4 घटा लो, 6 में से आप 5 घटा लो और 6 का आप जल्दी से गुणनखंड कर लो। आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल को दो तरह से हम लोग लगाते हैं। कभी ऊपर से नीचे लिखते हैं, तो स्पेस जब मेरे पास है तो हम दाईं ओर भी तो लिख सकते हैं भाई। आगे की कड़ी हम दाईं ओर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 6 है ना, तो 6 के नाम पर 2 तिहाई 6, गुड़े कितना 3, गुड़े कितना 2, गुड़े कितना 1। हेलो मेरे भाई। अच्छा एक और बढ़ा लें भाई। 1 का गुणनखंड 1 गुड़े 1 नहीं कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 का नाम कितनी बार आया है, 2 बार। 2 का नाम भी 2 बार और 3 का नाम भी 2 बार आया है ना। इसका भी जोड़ा, 1 का 1 जोड़ा, 2 का भी 1 जोड़ा और 3 का भी जोड़ा बन गया। सारी संख्याएं बाहर आ गई। तो कहेंगे 1 गुड़े 2 गुड़े 3, तो 1 दूनी 2 और 2 तिहाई 6 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, 6 वर्ग सेंटीमीटर क्या है। ये जो त्रिभुज ए बी सी बना है ना, इसका क्षेत्रफल। इसी प्रकार हम त्रिभुज ए सी डी का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। चलिए ये लिखते हैं इसी प्रकार। क्या, इसी प्रकार क्षेत्रफल त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिभुज ए सी डी, क्षेत्रफल त्रिभुज ए सी डी बराबर वही फार्मूला एक बार फिर से। यस फर्स्ट ब्रैकेट में एस माइनस ए, सेकंड में एस माइनस बी और थर्ड में। अब की बार यस का जब आप मान ज्ञात करेंगे तो आप कहीं से शुरुआत कीजिए। ये कहेंगे 5 प्लस 4 प्लस 5, या कहिए 5 प्लस 5 प्लस 4। आपकी इच्छा, क्या कहें। 5 प्लस 5 प्लस 4 और बटे कितना, तो 5 5 10 4 14 बटे 2 बराबर कितना आया। फिर से आप लिखें क्षेत्रफल त्रिभुज ए सी डी बराबर यस का मान आ चुका है बच्चों, तो ये हो जाएगा 7। 7 माइनस 5, 7 माइनस 5, 7 माइनस 4, यही तो लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बराबर क्या लिखें, 7 तो ये आया है ना, और 7 में से घटाना कितना है, तो 2 बचा। कितना बचा, 2। फिर 7 में से आप 5 घटा लीजिए, 2 बचा। फिर 7 में से आप 4 घटा लीजिए, तो 3 बचा। हेलो भैया जी। अब ये हो गया 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 7, तो 2 का जोड़ा बन रहा है ना, तो 3 का जोड़ा बन रहा है ना ही 7 का जोड़ा बन रहा है। तो ना 3 बाहर आएगा ना 7 बाहर आएगा। जिसका जोड़ा बनता है वही संख्या तो करड़ी के बाहर पलायन करती है। तो बाहर निकलने वाली संख्या क्या होगी, केवल 2 होगी और करड़ी के अंदर बचेगा 3 गुड़े 7 और 7 त्रिक ये हो गया 21। अब आगे आप क्या करेंगे, 2 गुड़े 21 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। कैसे, भाग विधि से। अभी आपने एक क्वेश्चन पढ़ा है कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है।
तो 21 का आप भाग विधि से वर्गमूल यहाँ ज्ञात कर लीजिए, वो भी दशमलव के कितने स्थान तक, तो दशमलव के बाद कितने जीरो आप बढ़ाएंगे, 1 2 1 जोड़ा 2 जोड़ा। अब आप सुनिश्चित कीजिए, अभी आपको मैंने अभ्यास कराया है कि भाग विधि से जब आप वर्गमूल ज्ञात करते हो ना, तो वर्गमूल में भाग देने की शुरुआत कैसे करते हो, यहाँ जो संख्या आप निर्धारित करोगे, यहाँ कोई संख्या लिखी हुई आपको नहीं मिलती, आपको अपनी ओर से निर्धारित करना पड़ता है। 1 से भाग देंगे तो 1 बार, 2 से भाग लगाएंगे 2 बार। कक्षा 8 की गणित में वर्गमूल आप सीखे हो, यदि आपको वर्गमूल का निकालना नहीं आता है तो वर्गमूल निकालना आप सीख लें, ये आपका पीछा गणित में छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि कभी भी कंडीशन आ सकती है कि यदि पूर्ण वर्ग नहीं है तो निश्चित तौर पर आपको दशमलव के 3 स्थान तक वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा। तो यह भी एक कला है जिसे आपको सीखना होगा। चलिए हम आपकी मदद कर देते हैं। 21 में किससे भाग लगाया, 4 से। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हम 5 से भाग लगाएं तो 5 बचे 21 से हम आगे बढ़ जा रहे हैं ना, तो आगे हमें नहीं बढ़ना है, उसके करीब तक 5 तक पहुंचना है ना, तो कहेंगे 4 चौके 16। क्यों भाई, और ये 4 यहाँ लिखकर जोड़ेंगे तो 4 4 का योगफल 8 हो गया। और 21 में से यदि हम 16 घटाते हैं तो 5 आता है। अब भैया ये डबल जीरो उतारने से पहले आपको भागफल में 1 दशमलव बढ़ाना पड़ेगा। आप विचार कीजिए 500 हो गया, तो इसको 80 मान करके आप भाग लगाइए। 8 का पहाड़ा पढ़िए और 50 से ज्यादा ना होने पाए, साधारण पहाड़ा 8 छक, तो यदि 6 बार भाग ले जाओगे तो 86 बन जाएगा ना, 86 पढ़ा जाएगा ना। तो 86 छक का कितना होगा, 6 छक्के 36 और 6 8 48 3 51, 516 हो रहा है ना, जाते हो जा रहा है। एक अंदाजा लगा लो ना, तो कितनी बार भाग ले जाया जाए, 5 बार। कितनी बार, 5। तो चलो भाई यहाँ 5 लिखते हैं, 5 पचे और 5 अट्ठे 40 102, और ये 85 में 5 जोड़ लिया जाए तो 90 हो गए, और 500 में से 425 घटा दिया जाए तो 75 आ गए। अब फिर आप 2 अंक उतारिए, अब बताइए 9 अट्ठे 8 बार भाग जाएगा ना, बोलो भाई। तो 8 बार यदि आप भाग ले जाते हैं तो 8 अठाएं 64 और 8 नवा 72। हेलो भाई, और 908 में 8 जोड़ोगे तो 916 हो जाएगा। हेलो, और यहाँ घटाइए, 10 में से आप घटाइए 4, 6 बचा, 9 में से आप घटाइए 6, यहाँ क्या बचा 4, 236। फिर 2 जीरो उतार लीजिए, एक संभावना व्यक्त कीजिए, 9 तिरिक 27, 3 बार भाग नहीं जा सकता। अरे भैया अगली संख्या 23 है और 9 तिरिक तो 2 बार तो भाग जाएगा ना, तो हमें दशमलव के 3 स्थान तक की जरूरत बनती है। तो हमारा रिजल्ट कितना आया, 4.582। कितना है अभी बच्चों, 4.582। 4.582। 4 कितना है भैया जी, 4.8 क्या 582। 4.582। 2 का गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10 1 11 और 2 चौके 8 1 9। इतना सेमी स्क्वायर, ये हो गया त्रिभुज ACD का क्षेत्र। और हम लोगों ने पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात किया था, इतना था। अब हम लिख दें, यहाँ क्या लिख दें, चतुर्भुज, बोले चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ लें, जोड़ लीजिए, बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज बोले ABC, क्या ABC और प्लस क्षेत्रफल त्रिभुज बताया ACD। तो आपने पहले
क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी ज्ञात किया था, परिणाम कितना आया था 6 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। और फिर आपने क्षेत्रफल त्रिभुज एसीडी ज्ञात किया, तो यहाँ का परिणाम यहाँ है, तो क्या लिखा जाए 6 और प्लस 9.164। देखिए संख्याओं का जोड़ है, सावधानी से जोड़िएगा नहीं आप बोल्ड हो जाएंगे। पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ा जाता है, तो आप कहेंगे 9 6 15, यानी इसको यदि ढंग से जोड़ा जाए तो जोड़ने की कला ये होगी। 6 को इस प्रकार लिखा जाएगा 6.000, क्योंकि 3 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो इसे लिखेंगे 9.164। इस प्रकार का जोड़ यहाँ लिखा जाएगा। अब आप इसको तो ज्यों का त्यों ऐसे उतार लोगे ना, वही मैं डायरेक्ट यहाँ कहने जा रहा था कि 9 6 15.164। चाहे भिन्न का जोड़ हो, पूर्णांक का अपूर्णांक का जोड़ हो या घटाना हो, ऐसे जोड़ा और ऐसे घटाया जाता है। तो आंसर कितना है बच्चों 15.164 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या है, ये है चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल।